किया है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र के सामने क्या विडंबना है, उनके बेटे के सामने क्या विडंबना है, उनकी पत्नी के सामने क्या विडंबना है, कोई लाश उठाने वाला नहीं है। लेकिन पत्नी स्वयं आई, तारा और पुत्र की लाश को उठाया और अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रही। जरा तुम लोग बूढ़े बाढ़े बहुत बैठे हो, आज तक किसी माँ ने अपने बेटे का संस्कार किया है? जरा बता दो, बोलो बोलो भाई। माँ स्वयं ले गई हो इस बसान पर और अंतिम संस्कार कर रही हो, ऐसा क्या तुमने सुना है? तुम अपने जिले की बात बताओ, हिंदुस्तान की बात तो हम बताएंगे। और हिंदुस्तान के अलावा, क्योंकि सुंदर संस्कार, चाहे जन्म संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अंतिम संस्कार हो, सबसे अच्छी पद्धति बोलो भारत में है कि नहीं? भारत से अच्छी पद्धति अन्य किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या माँ अपने बेटे की लाश लेके गई? अरे लाश से लिपट सकती है, रो सकती है, तड़प सकती है, माथा पटक सकती है, लेकिन मरघट नहीं जाती है। लेकिन पुत्र की लाश को लेकर के मरघट कौन गई? बोलो। पुत्र की लाश लेकर के अगर मरघट जा रही है तो मां जा रही है बेटे की लाश लेकर के। बोलो, ये धर्म संकट नहीं है तो क्या है? कितनी बड़ी कठोर परीक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन की परंपरा में अगर अग्नि संस्कार नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। बोलो, होना चाहिए अग्नि संस्कार, तभी मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आज मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। काशी के लोगों, तुम मेरे बेटे को मुक्ति नहीं दिला सकते हो। काशी के लोगों, तुम मेरे बेटे को मुक्ति नहीं दिला सकते हो। धिक्कार है। वो तो बच गए नरेंद्र मोदी, नहीं काशी के लोग उन्हें हरा देते। क्यों भाई? 2-3 राउंडों में तो पीछे ही चलते रहे। बोलो भाई, संकट कितना विकास किया। विश्वनाथ का कॉरिडोर देखो, जहां एक आदमी नहीं जा सकता था पैदल सही सलामत, वहां आज इतना चौड़ा रोड हो गया। सीधे गंगा स्नान करो और विश्वनाथ जी का दर्शन करो। ईमानदारी के साथ बताओ, काशी देखो कितनी बदली है। 10 साल में काशी बदल गई, बहुत बदल गई काशी। कितना विकास हुआ है काशी का। लेकिन उसी काशी से कितने मतों से जीत पाए? बड़ी मुश्किल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। बोलो भाई, अयोध्या इतना विशाल राम मंदिर बना है, विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बना है। बोलो, बना है कि नहीं? पूरी दुनिया में इतना बड़ा राम मंदिर अयोध्या से बड़ा कहीं नहीं बना है। बोलो, बना है क्या? बनाओ तो बता दो जरा। राम मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, और मंदिरों की बातें छोड़ो। बालाजी मंदिर हुए, तिरुपति हुए, ये बातें छोड़िए आप, हम तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। विश्व का राम मंदिर सबसे बड़ा कहां है? जल्दी बोलो। अयोध्या में बना। दर्शन लाखों लोग कर रहे हैं रोज, और पूरी दुनिया के लोग आके दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रधानमंत्री की मंदिर निर्माण में। लेकिन अयोध्या का रिजल्ट क्या आया? जल्दी बोलो। बाहरी दुनिया, बाहरी जगत। गजब कर दिया तूने, कमाल कर दिया। बोलो ईमानदारी से, अयोध्या की क्या स्थिति है? एक सांसद नहीं बना पाए हम लोग अयोध्या में। बोलो, बना पाए क्या? खैर, किसी का प्रारब्ध है, भाग्य है, कोई बन गया, मेरे टिप्पणी नहीं। लेकिन मतदाताओं के बारे में मैं बोल रहा हूं। कौन सी कसर है? अयोध्या का जितना विकास हुआ है, मैं कहता हूं इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया, हवाई अड्डा तैयार हो गया बनके, कि दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि अयोध्या में इतना बड़ा हवाई अड्डा, इतनी चौड़ी सड़कें, इतना विकास, इतना विस्तार। सरजू के नए नए घाट बन गए हैं। क्या निर्मल जल सरजू माँ का है। कितनी सुंदर व्यवस्था है सफाई की। बोलो, किस बात की कमी थी? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये धर्म की परीक्षा है। बोलो, ये क्या है? ये धर्म की परीक्षा है। इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी ये धर्म की परीक्षा है। आज काशी के बाजार में किसकी परीक्षा ली जा रही है?
इक्ष्वाकु वंश की परीक्षा ली जा रही है। अब सुनिए, क्योंकि सत्य कैसे डिग जाए किसी तरह, लेकिन नहीं, सत्य को बचाया है पत्नी ने, पुत्र ने, पति ने, सबने मिलकर के सत्य को बचाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, संतान, परिवार, सब मिलकर के सत्य की रक्षा करो, सत्य को बचाओ, सत्य की रक्षा करो। आज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा पुत्र को हृदय से लगाती है। कफन नहीं मिला काशी में। बोलो भाई, कफन की कितनी बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है कफन की? बोलो होती है क्या? कफन महंगा मिलता है क्या? कफन का एक रेट है अमीर गरीब के लिए, एक ही क्वालिटी है। अच्छा एक बात बताओ, रेशम का कफन ओढ़ के कोई जाता है क्या? कफन का एक ही साइज है, कफन की एक ही नाप है और कफन का एक ही रेट है। बोलो है कि नहीं रेट? और एक ही रंग है, एक ही रंग है, एक ही रेट है, एक ही क्वालिटी है। बोलो है कि नहीं? चाहे राजा के ऊपर डल जाए और चाहे वो गरीब के ऊपर डल जाए। बोलो अमीर हो चाहे गरीब, एक ही रेट है कि नहीं? एक ही साइज है कि नहीं? एक क्वालिटी है कि नहीं? लेकिन काशी में कफन नहीं मिला हरिश्चंद्र के बेटे को। बोलो परीक्षा है कि नहीं? जल्दी बोलो, कितनी बड़ी? काशी में कफन नहीं मिला। काशी में नहीं मिलेगा कफन तो कहां मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा क्या? एक बात बताओ, इंग्लैंड में मिलेगा, जावा में मिलेगा, फ्रांस में कि जर्मन में? कहां मिलेगा? भारत में मिलेगा। भारत में भी काशी क्या कहना, काशी तो काशी, लेकिन नहीं मिला। फिर भी मर्यादा अपनी भी बचानी है और पुत्र को भी वस्त्र में लपेट के ले जाना है, तो उसने अपना आंचल फाड़ दिया हरिश्चंद्र की पत्नी। आधे आंचल से अपनी अस्मिता की रक्षा कर रही है और आधे आंचल में लपेटे है अपने पुत्र को। बोलो ये सत्य की कठोर परीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी बोलो, बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है। लपेटे हुए जा रही है, रोते हुए, और जैसे ही पहुंची स्मशान घाट पर तो पुत्र की लाश को गंगा जी के तट पर रख दिया और कह रही है, गंगा मां और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बेटे को मुक्ति दे देना। क्या कह रही है वो? बेटे को मुक्ति दे देना, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, भले ही ना मिले लेकिन मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाए। गंगा माँ ने मानो कहा, संस्कार तो करो पहले, अंतिम संस्कार होगा तब ना मुक्ति की बात आएगी, पहले अंतिम संस्कार करो। और कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिला तो खुद करने लगे, और जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुई उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक संस्कार नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। कफन नहीं था, पैसा ही नहीं था कफन के लिए। बोलो भाई कर कहां से दे सकती है? सोचो जरा, जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से देगी? बस उसने चरण पकड़ लिए हरिश्चंद्र के, मैं पत्नी हूं पहचान। लगता है मोतियाबिंद आ गया आंखों पर। क्या आंखों पर मोतियाबिंद आ गया है? पहचान नहीं रहे हो मैं पत्नी हूं और ये पुत्र है, आपका ये पुत्र है। उसी की लाश बिना कफन के लेके आई हूं। बेटे को मुक्ति मिल जाए इसके लिए आप भी सहयोग करो, मैं भी सहयोग करूं, पुत्र को मुक्ति मिल जाए। हरिश्चंद्र ने कहा, ये भाषण नहीं सुनना चाहता, मुक्ति मिले न मिले ये उसके कर्मों का फल है, लेकिन मेरा कर्तव्य कहता है कि मुझे कर लेना चाहिए, इसलिए मैं कर लूंगा। पत्नी ने सोचा कि पति है, भावुकता में संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, हठ करने लगी। हठ पूर्वक जैसे ही रोहित का संस्कार करने के लिए आगे बढ़ी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने कहा, रुक, मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, पुत्र का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तलवार उठाई, मारना ही चाहते थे, उसी समय भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, हो गई तेरे सत्य की परीक्षा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की
सत्यनारायण भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। भगवान प्रकट होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा बोलो। इसलिए मैं कहता हूं कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, चाहे राजा का घर हो, चाहे भिखारी का घर हो, चाहे सामान्य साधारण का घर हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए और धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अयोध्या में प्रतिकूल परिस्थिति आई, लेकिन कौशल्या जी ने धर्म का त्याग नहीं किया, पुत्र के पीछे बोलो। इसलिए धर्म स्नेहि उभय मति घेरी, ओ भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप छछूंदर का अर्थ है, छछूंदर एक जीव होता है, चूहे जैसा लगता है, उसको छछूंदर कहते हैं नहीं, चूहे जैसा लगता है छछूंदर। माताएं जानती हो छछूंदर? अच्छा, चूहे में और सर्प में और छछूंदर में क्या अंतर है? अरे सर्प का काम है, सर्प तो अलग ही है, चूहा की कोई तुलना नहीं। सर्प का प्रिय आहार है चूहा, सर्प का प्रिय आहार क्या है? चूहा। लेकिन छछूंदर और चूहा देखने में एक जैसा लगता, परंतु धोखे से सर्प जो है चूहे के चक्कर में छछूंदर को पकड़ लेता है। लेकिन छछूंदर को अगर वो निगलता है तो मरता है, और बाहर करता है तो अंधा होता है। आप कहो क्या उसमें इतना ज्यादा जहर है? सावधान, छछूंदर के साथ विडंबना जुड़ी है सर्प की। क्या जुड़ी है? विडंबना जुड़ी हुई है, विडंबना। एक बात बताओ, तुम्हारा पुत्र यदि भटक जाए, तुम्हारा पुत्र यदि भटक जाए, तो ईमानदारी के साथ बताओ, तुम अन्याय कर रहा है, तुम देख नहीं पाओगे, आंख बंद कर लोगे, और उसे स्वीकार इसलिए नहीं कर पाओगे कि अपराधी बन जाओगे बेटे के साथ में। बोलो भाई, बन जाओगे कि नहीं? यदि अन्यायी पुत्र को पिता भी संरक्षण देता है तो कानून की नजरों में चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? जल्दी बोलो, चढ़ जाता है। अच्छा बोलो, ऐसी कंडीशन में पुत्र अन्याय कर रहा है तो अन्याय भी नहीं देख पा रहा है बाप, और यदि पुत्र जेल जा रहा है तो उसे जेल जाते हुए भी नहीं देख पा रहा है। यदि उसको बचाता है, संरक्षण देता है, तो पिता भी जेल के अंदर जाता है। बोलो ये क्या है? धर्म संकट है कि नहीं? ये क्या है? धर्म संकट है। लेकिन निर्वाह क्या करना है? वही पिता सत्यवादी है, वही पिता धैर्यवादी है, वही पिता वास्तव में पिता बनने के लायक है, जो पिता पुत्र का साथ नहीं, सत्य का और धर्म का साथ दे। बोलो किसका साथ दे? सत्य का और धर्म का साथ दे। वही पिता बनने वाले स्थान पर बैठ सकता है, उसी को पिता बनने का अधिकार है। उसी ने पितृ धर्म का सही से पालन किया है। और यदि कहीं धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया, बोलो भाई, तो महाभारत में विनाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध ली तो क्या परिणाम आएगा अंत में? बोलो भाई, विनाश होगा, विनाश। कौशल्या अम्मा ने कहा कि मैं आज आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगी, मोह की पट्टी को हटा रही हूं, क्योंकि मुझे किसकी रक्षा करनी है? धर्म की रक्षा करनी है, सत्य की रक्षा करनी है, इसलिए मैं मोह की पट्टी को हटा रही हूं। और कौशल्या अम्बा ने मोह की पट्टी को आंखों से दूर कर दिया कि नहीं, इसको मैं केवल पुत्र ही नहीं समझ रही हूं, इसको मैं धर्म समझ रही हूं, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करे वही धर्म होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? इसलिए राखूं सुतहि करऊं अनुरोधु, और धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। जो पितु मात कहूं बन जाना, जो पितु मात कहूं बन जाना, ओ तो कानन सत्य अवध
समाना। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं भगवान राम। जाओ। तो कानन सत्यबध समाना, जो पितु मातु कहूँ बन जाना। भगवान राम माँ का आशीर्वाद लेकर के चले। अच्छा विचारवान श्रोताओं, सही बताना, कैकेयी जी जो चाह रही हैं धर्म की रक्षा हो, वही कौशल्या जी चाह रही कि नहीं चाह रही? चाह रही। तो कैकेयी जी के अंतरंग मर्म को कौन समझ रही है? कौशल्या अम्बा। जैसे राम जी जान रहे हैं वैसे कौशल्या अम्बा समझ रही है। भगवान राम आशीर्वाद लेकर के चले गए। साहब भगवान राम ने 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए, और 11.5 साल जब चित्रकूट में बिताए हैं तो याद रखना, कैकेयी अम्बा को चित्रकूट में सबसे पहले सम्मान दिया। बोलो, चित्रकूट में सबसे पहले सम्मान किसे दिया है? कैकेयी अम्मा को प्रथम राम भेंटी कैकेयी। और ये स्पष्ट कह दिया, दोष दे जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। यहां भी भगवान राम ने स्पष्टीकरण दे दिया। अब 14 साल के बाद, अभी आप जो सुन रहे थे, भगवान राम जब लौटे तो कौशल्या माँ के पास गए कि कैकेयी माँ के पास? अभी अभी सुनाया मदन मोहन जी ने। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, और प्रथमता सुगह गए भवानी। भगवान राम सबसे पहले कैकेयी अम्मा के पास पहुंचे। चाहता है प्रबोध बहुत सुख दीना। भगवान राम ने सबसे ज्यादा आते ही सुख किसको दिया है? बोलो भाई। ताहे प्रबोध बहुत सुख दीना, सबसे ज्यादा सुख किसको दिया 14 साल बाद? बोलो लौट के। भरत को दिया कि कौशल्या अम्बा को दिया कि सुमित्रा अम्बा को दिया कि अयोध्या वासियों को सबसे ज्यादा दिया है? कैकेयी जी को, कैकेयी अम्मा को। कैकेयी अम्मा ने कहा, क्यों आए हो राम मेरे पास? कारण क्या है? मैं केवल इस बात का इंतजार कर रही हूं कि तुम्हारा अभिषेक हो जाए। राम, यदि मुझसे तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कलंक मिल जाएगा, सारी अयोध्या तुम्हारे विरोध में आ जाएगी। क्योंकि चित्रकूट से लौटने के बाद भी अयोध्या की जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। अगर कर लेती तब तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे द्वारा उपदेश मिला, तुम्हारे द्वारा संदेश मिला, इसके बाद भी अयोध्या की जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। और सुनो, अयोध्या की जनता की बात छोड़ो, भरत ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। भरत ने भी नहीं किया। जनता करे ना करे, लेकिन कम से कम बेटे को तो स्वीकार करना चाहिए माँ को। इसके बाद जितनी निष्ठा राम तुमसे भरत करता है, शायद संसार में किसी से नहीं करता। सबसे ज्यादा निष्ठा तुम्हारे चरणों में है भरत की। और तुम्ही ने कहा था दोष मत देना, लेकिन अभी तक भरत मेरे पास नहीं आया। भगवान राम ने कहा, मैं बुलाऊंगा भरत को और माफी मंगाऊंगा। कैकेयी ने कहा, माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। भगवान राम ने भरत जी को बुलाया है, और जैसे ही भरत जी को बुलाया, देखो मैं प्रमाण दे रहा हूं उत्तरकांड का, ऐसा नहीं कि केवल खाली बातों बातों में ही कह दूं। छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, इनका प्रमाण दूंगा, और एक एक प्रमाण को क्लियर करूंगा। मैं रामचरितमानस ग्रंथ का ही दूंगा। ये नहीं कि मैं कह दूं अग्निवेश रामायण में ये लिखा, कृतवास रामायण में ये लिखा, मार्कंडेय रामायण में ये लिखा, भरद्वाज। हम तो रामचरितमानस का देंगे जो घर घर में रामायण है। बोलो भाई, रामचरितमानस के अलावा बोलो वाल्मीकि रामायण होगी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे घरों में, और कोई आध्यात्म रामायण होगी, आनंद रामायण। इसके अलावा बोलो और रामायण है क्या? अभी ओरई चले जाओ, झांसी चले जाओ, अयोध्या चित्रकूट चले जाओ, रामायण कहाँ मिल रही है? पूरी रामायण सतकोट अपारा, 2, 4, 5 रामायण मिल रही हैं। बोलो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आनंद, अध्यात्म, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस, बस यही है। हाँ, पढ़ कितने रहे? रामायण घर घर में है।
मैं उत्तरकांड का प्रमाण दे रहा हूं, छंद सोरठा दोहा का प्रमाण दे रहा हूं। एक एक प्रमाण तुम लीजिए हमसे और सुनिए, मैं आपको प्रमाणित करके बता रहा हूं।